वंदे गुरुगत प्राण स्वाचार्य निज किंकरं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एक विशेष तिथि है। आज क्या है? पांडव निर्जला एकादशी, लेकिन उसको हम व्यंजली महाद्वादशी के नाम से संबोधन करते हैं। तिथियों का जो समय के हिसाब से जो तिथि बन जाता है वो व्यंजुली, उन्मीलिनी, त्रिस्पर्शा ऐसे से उनका नाम होता है, लेकिन वास्तविकता में वो हैं एकादशी का जिस उद्देश्य से है वही तिथि है, सिर्फ नाम बदल जाता है ऐसे। तो इसीलिए हम लोग आज व्यंजली महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं। ये ज्येष्ठ मास में आता है। एक क्या है? निर्जला एकादशी। कई लोगों का मन में एक धारणा रहता है पूरा साल जो एकादशी नहीं किया, एक दिन अगर हम निर्जला एकादशी कर लेते हैं तो हमारा पूरा साल का हो गया ऐसे। लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं। जैसे हम बैठ कर के माला पकड़ के मरा 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 करेंगे, 1000 जन्म करने पे भी वो राम नहीं होगा, है ना। वो वाल्मीकि जी का हो सकता है, हम करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उनको उनके गुरुदेव का आदेश है, कोई बात नहीं तुम यही करो ऐसा। नारद गोस्वामी ने उन पर कृपा करके उनकी अवस्था को देखते हुए उन्हें कहा कि तुम यही करना, इसीलिए वो राम हो गया है। हम करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा ही भीमसेन की अवस्था को देखते हुए व्यास महर्षि ने जो उन्हें उपदेश किया, व्यास जी ने उन्हें उपदेश किया कि भीम तुम ऐसा करना। क्या करना? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को तुम पालन करना, निर्जला करना। भीम का एक नाम है वृकोदर, मतलब पेट में आग जल रहा है, सब समय आग जल रहा है, उसमें भोजन देना पड़ता। भीम का भोजन का परिमाण कोई कल्पना ही नहीं कर सकता।
एक बार तो एक चक्रा में बकासुर को मारने के लिए जब गए, बकासुर का नियम था कि एक चक्रा में एक एक आदमी और छकड़ा भर के 2-4 खाना भेजना पड़ेगा, वो सब खाएगा वो। एक बार भीम चला गया, मैं मिल के आ जाता हूँ, और जब वहाँ पहुँचा अकेला भीम था, उससे वो ज़्यादा चिढ़ गया। ऐसा पूरा खा गया भीमसेन अकेला ही, क्योंकि वृकोदर है, जैसे खाता है ऐसे हजम होता है, जैसे खाता है अंदर जाते ही हजम हो जाता है। ऐसे यहाँ तक कि चारों भाई जितना खाते हैं उससे कई गुना अधिक अकेला भीम ही खाता था। अब भीम को बोल रहे हैं कि तुम जो एकादशी क्यों नहीं करते भाई। भीम परेशान, क्या करूं, बड़ा भाई का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, एक तो ज्येष्ठ है, दूसरा राजा है, उनके बात को तो नहीं टाल सकते, युधिष्ठिर की बात को। तो वो उनके पितामह व्यास जी के पास पहुंचे कि महाराज आप मुझे मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। तो व्यास जी बोलते, बेटा अगर नरक में जाने की इच्छा नहीं है तो अच्छा है कि तुम सारे एकादशी कर लो। वो घबरा गया व्यास जी की बात है, बोलते कोई उपाय नहीं है। तब व्यास जी ने भीमसेन को कहा कि तुम इस व्रत को निर्जला करना, ताकि पूरे साल का जो व्रत करने का जो फल है वो तुम्हें प्राप्त होगा। लोग कहानी पढ़ लेते हैं, वो देखते नहीं कि किसको बोला, किस संदर्भ में बोला। कई लोग सोचते कि एक करने से हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हमको किसने आदेश किया कि बेटा तू एक ही कर हो जाएगा? किसी ने नहीं किया ऐसे। तो एकादशी हर व्यक्ति, हर मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी हर मनुष्य को करना चाहिए, वो कोई भी जाति, वर्ण, सभ्यता, संस्कृति, देश कहीं का भी हो। मैं तो हिंदू नहीं हूं, मैं क्यों करूं? मत करो, परिणाम भोगो। ऐसे भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, जो कोई भी व्यक्ति भोजन करता है वो पाप ही खा रहा है। क्यों? जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का आहार दूसरा जीव है, इसीलिए भूख से अधिक भोजन करना अपने आप में पाप है। कई बार शौक से खाते हैं लोग, वो गलत है। क्यों? जो पदार्थ का सेवन हम करते हैं उसमें प्राण है, तो वो एक तरह से जीव हिंसा हो गया। ऊपर से भगवान की सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ जो हम सेवन करते हैं, जो उन्हें उनका आज्ञा लिए बिना ग्रहण करते हैं, वो एक महापाप करते हैं। तो इसलिए दुनिया में जितने सारे व्यक्ति जो भगवान को भोग अर्पण किए बिना कुछ भी खाते हैं, वो बहुत बड़े पापी हैं। महाराज आप ऐसे बोल रहे हैं, सिंपल लॉजिक है। आपका बेटा आपसे पूछे बिना आपके जेब से पैसा लेके कुछ भी खा ले बाहर, आप कभी भी खुश नहीं होंगे। होगे क्या कि लायक हो गया मेरा बेटा बोल के? समझ में आता है? आप कमा उसके लिए ही रहे हो। भगवान ने इस संसार के अंदर जो कुछ भी है हमारे लिए ही रखा है।
पिता भी मेहनत करके बेचारे अपने बच्चों के लिए रखा। लड़का इतना लायक हो गया, चुपके से पिताजी के जेब से ले लिया। क्या बोलोगे, पकड़ के मारे हुए बोले चोरी करने की आदत नहीं? कभी मिला कि नहीं प्रसाद? फिर ठीक है। अच्छा मिला है, मतलब सब इस रास्ते से गुजरे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे तो इसी प्रकार से भगवान की सृष्टि से कुछ भी हम लोग ऐसे करते वो पाप ही है। तो जो कोई भी व्यक्ति, और एकादशी तिथि के दिन विशेष करके भगवान ने कृपा करके सारे पापों को अन्न में वास दे दिया कि उधर ही रहे तो कोई बात नहीं। यही एकादशी तिथि की इच्छा भी थी, एकादशी देवी की, उनकी भी इच्छा, ताकि कोई उस दिन अन्न ग्रहण ना करे। और वैसे भी हम जो ग्रहण करते हैं वो किसी अन्न से कम नहीं होता, वो अलग बात है। हमारे लिए एकादशी मतलब चेंज ऑफ डाइट है। क्वांटिटी जो है और क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता। कितना कैलोरीज हमें चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, जो हम लोग आलू, मूंगफली, फल फूल दुनिया भर की चीज़ों में खाते रहते, उल्टा उससे ज़्यादा ही मिलता होगा। ऐसा अन्न नहीं खाना ऐसा एकादशी। और अगले दिन हैरानगी की बात है, एकादशी में 1 क्विंटल आलू खाने के बाद द्वादशी को आदमी कमजोर कैसे हो सकता है? कल तो व्रत किया ना, नहीं कल तो व्रत किया ना, हमारे थोड़ा सा थक गए, पत्थर तोड़े ऐसे। तो जो भी हो, कहने का अभिप्राय है एकादशी तिथि का पालन अवश्य करनीय है। हर व्यक्ति को हर एकादशी का पालन करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार के बारे में वर्णन किया है, उसको हम श्रवण करते। प्रभु बले भक्ति अंगे एकादशी, मान भंगे सर्वनाश उपस्थित है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? बोलते भक्ति अंगों में एक है एकादशी। अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रत भंग करता है, सर्वनाश उपस्थित है। वो भले ही मना कर दे, लेकिन उसका सर्वनाश पक्का होगा। बोले मुझे नहीं चाहिए, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है ये। प्रसाद पूजन करी परदिने पाइले तरे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अगर आपको एकादशी के दिन कोई लाके प्रसाद भी दे देगा, उसको लेकर के माथे पे लगाओ, अगले दिन उसको ग्रहण करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब बात प्रसाद की हो, बोलते प्राप्त मात्रेन भुक्तव्यम। जैसे आपके हाथ में प्रसाद आया, ऐसे ही उसको प्रणाम करके ग्रहण कर लेना है। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं। लेकिन एकादशी के दिन अगर प्रसाद भी आता है, खाने का गलती नहीं करना चाहिए और मना भी नहीं करना चाहिए। उसको लेकर सर पे लगाओ और उसके बाद उसको रखो, अगले दिन उसको पाओ। ऐसे श्री हरिवासर दिने कृष्ण नाम रस पाने। एकादशी के दिन भूखा रहने को नहीं बोल रहे हैं। एकादशी मतलब भूखा रहना ना, निर्जला करना है बोलते नहीं। क्या बोलते हैं? श्री हरिवासर दिने, हरिवासर तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन वो बोलते हैं कृष्ण नाम रस पाने। कृष्ण नाम रूपी रस का पान करने के लिए बोल रहे हैं।
इसलिए बोलते हैं उपाव्रतेस्य पापेभ्यो यस्तु वासै गुणैः सह उपवासस्तु विज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। एकादशी के दिन उपवास करना है। उपवास के दो भाव है, एक वर्जन, एक ग्रहण। इसलिए बोलते उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, पापों से उपवास करना है, सारे पाप कर्मों से दूर रहना है, दूर रहना है। और यस्तु वासै गुणैः सह, गुणों के वास का नजदीक में वास करना है। उप मतलब नजदीक, वास मतलब रहना। वो गुण क्या है? भगवान। इसलिए बोलते हैं भगवान के नाम के साथ में अधिक जुड़ के रहना है, उसको कहते हैं उपवास। और उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना। यानि कानि च पापानि ब्रह्मात्यादिकानि च अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। एकादशी के दिन भयंकर से भयंकर पाप, भयंकर से भयंकर पाप, वो सब अन्नमाश्रय तिष्ठन्ति, भोजन को आश्रय बनाकर बैठे रहते हैं। जो लोग लेस के प्लेन सॉल्टेड चिप्स खा लेते हैं एकादशी को, वो तो प्लेन सॉल्टेड है, उसमें तो कुछ नहीं है। और ये टेट्रा पैक्स के जो जूस वगैरह पी लेते हैं, उनका एकादशी भी बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे वैसे देखा जाए, अगर ऐसे गिनते हुए जाएं, एकादशी के दिन कुछ भी खाना सेफ नहीं है। लेकिन भूख से मरमुर जाएंगे, तकलीफ होगा, होता है, क्या करें, भूख लगता है, शरीर ऐसे बने हुए हैं, कलयुग है, अन्नगत प्राण है, ना खाने से तो आदमी तड़प जाएगा। तो कम से कम वो चीज खाएं जो हमने अपने घर में बनाया हो। बस व्रत के हिसाब से जो हमने घर में बनाया, केवल उनको ग्रहण करना ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ भी कहीं से भी लाके खाते हैं, हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब जगह पाप का वास होता है और वो सब ग्रहण करना निषेध है। और भक्त लोग क्या होते हैं? जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग कृष्ण नाम रसपाने तृप्त है वैष्णव सुजन। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो प्रेमिक भक्त होते हैं, रसिक भक्त होते हैं, वो उसी को हरिनाम करते करते, हरिनाम का रस पान करते हुए आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, अन्य रस नाही लाए, अन्य कथा नाही कहे। दूसरा और कोई रस नहीं लेते कोई और चीज का। और उसके बाद अन्य कथा नाही कहे, इधर उधर की कोई फालतू की बात ही नहीं करते। एकादशी के दिन बोलते सर्व भोग करई वर्जन, हर तरह का भोग का वर्जन करते हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा एकादशी के दिन कुछ भी बेकार की बात नहीं करना है, और इसके बाद बेकार के रस नहीं लेना है, और उसके बाद किसी भी प्रकार के भोग में प्रवृत्त नहीं होना है। इसीलिए बोलते हैं कि एकादशी के दिन साबुन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत करो, ब्रश मत करो। ऐसे मुंह को सड़ा के भगवान के पास आओ, ऐसे नहीं बोलते। कहने का मतलब वो है ताकि आदमी को ब्रश करने में और उसके बाद साबुन मलने में, तेल मलने में बहुत समय बर्बाद ना हो, ये भाव है। एकादशी का दिन, वो तिथि, पूरा का पूरा समय बहुमूल्य है। वो माधव तिथि है, भगवान की प्रियतमा तिथि है।
उस दिन जो है तुम अपना सामान धोने और इसको सजाने संवरने में लगा दोगे तो भजन कब करोगे, इसलिए मना किया। इसलिए बोलते हैं सर्वभोग करई वर्जन। और वहां भी बताते हैं उपवासस्तु विज्ञेय। विज्ञेय मतलब बुद्धिमान जो लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, महात्मा जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसी को उपवास मानते हैं। भोग से दूर रह के गोविंद के नजदीक रहना, सर्वभोग विवर्जिता, सब कुछ एक किनारा मार के रहना, वही महाप्रभु यहां पर बता रहे हैं। और बोलते प्रसाद भोजन नृत्य शुद्ध वैष्णवेर कृत्य। प्रसाद जो है ग्रहण करना रोज, वो शुद्ध वैष्णवों का काम है। जो शुद्ध भक्त होते वो प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। अप्रसाद ना करे भक्षण, जो भगवत प्रसाद नहीं है उसको वो कभी भी भक्षण नहीं करते हैं। शुद्धा एकादशी जबे निराहार थाके तब पारणे ते प्रसाद भोजन। यद्यपि जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो लोग प्रसाद का बहुत सम्मान करते हैं, प्रसाद का बहुत मान करते हैं, लेकिन और बोलते हैं जब एकादशी हो जाए, और बोलते हैं भक्त लोग उस दिन निराहार ही रहते हैं। वो लोग प्रसाद होने पे भी उसको नहीं लेते। क्या करते हैं, पारणे ते प्रसाद भोजन। पारण के समय में प्रसाद लेकर के ग्रहण करते हैं। अनुकल्प स्थान मात्र निरान्न प्रसाद पात्र वैष्णव के जानी हो निश्चय। ऐसे बताया है, आप लोग प्रयोग ना करें, बेचारे तकलीफ में ना आ जाए। ऐसे बताया कि जब निराहार रहना कठिन हो, अनुकल्प करना ही पड़े, तो उसको अनुकल्प की तरह ही करना है। मतलब जितना ग्रहण करने से शरीर में तकलीफ नहीं होगा, बोलते हैं उतना ही मात्र लेना है। गुरुजी के मुख से एक दिन कथा में सुना, खूब हंसी आया उस दिन। गुरुजी बोलते हैं हम एकादशी में देखा कुछ तो खाने को है नहीं, क्योंकि उस समय ऐसे ही होता था, तो अनुकल्प बनाते थे। गुरुजी बोलते मुश्किल से 2-3 आलू डालते होंगे और वो भी गल जाता है ऐसे ऐसे करने से। बड़ा मुश्किल से ये जब कड़छी से निकालते हैं, सूप आता है आलू का, और उसमें भी गुरुजी बोलते आलू ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जैसे भंडारों में सब्जियों में ढूंढने से भी पनीर नहीं मिलता है ना, ऐसे अब 500 आदमी के लिए 5 किलो या 10 किलो जो भी पनीर डाल देंगे, वो कहाँ मिलेगा ढूंढने से। ऐसा एक टाइम आने के बाद आदमी को बोलना पड़ता थोड़ा पनीर देना, वो ढूंढ के देता है। ऐसे तो यहाँ पर गुरुजी बोलते हैं आलू का सूप में से आलू देखने को नहीं मिलता था, पानी होता है थाली के अंदर। फिर उसके बाद गुरुजी बोलते हैं एक सेव को भी 8 टुकड़ा करके, और उसमें से एक टुकड़ा आता था थाली में। आप बताइए इतनी सी सेव के 8 टुकड़ा करने से आदमी क्या खाएगा उसको। गुरुजी मुस्कुरा के बोलते हैं हमने सोचा दैट ये खाना ही निर्जला ही ठीक है। तो ऐसे था, तो इसीलिए बोलते हैं अनुकल्प। ऐसा अनुकल्प शब्द उसी को कहते हैं, मतलब जीवन रक्षा के लिए जितनी आवश्यकता है उतना। आजकल डाइट ज़्यादा है तो जीवन रक्षा के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है, क्या करें। तो इसीलिए
अवैष्णव जन यार प्रसाद छले ते तार, भोगे हैं दीवानिसी रत। ये जो अवैष्णव जो लोग हैं, जो ये सब मानते नहीं हैं, आजकल व्रज में भी शुरू हो गया। कोई एकादशी को कई लोग मानते नहीं हैं, और ये जो प्रचारक भी बहुत सारे ऐसे हैं कि लोगों को करने के लिए भी नहीं बोलते, क्योंकि एकादशी करने के लिए बोलो तो पीछे हट ना जाए लोग। ऐसे चाय कॉफ़ी की बात तो छेड़ते तक नहीं है, चाय कॉफ़ी भी छोड़ना चाहिए, ऐसी बातें छेड़ते ही नहीं है। वो जैसे कि एक अनदेखा जैसे साइड से निकाल देते हैं। बात थोड़ा प्याज लहसुन का उठाते हैं और उसमें भी बोलने लगे आजकल, उसको खाने में तो कोई ऐसी दोष नहीं है, सिर्फ भजन में बाधा होता है इसीलिए नहीं खाते हैं। और एक व्यक्ति का तो मैंने सुना, बोलते हैं कि जो लोग क्षत्रिय भाव में रहते, उनको उत्तेजित रहने के लिए ये सब खाना बहुत जरूरी है, ऐसा। क्योंकि लोग छोड़ नहीं सकते तो ग्राहक टूट जाएंगे बहुतों के, इसलिए एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन शास्त्र में बताते हैं इस तरह के समझौता करने वाले लोग वो अवैष्णव से कम नहीं हैं। नास्तिक से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो आस्तिक की तरह रह के नास्तिक कृत्य को करते हैं। ऐसे तो ये लोग ऐसे भयंकर प्राणी। हमारे वृषभानु प्रभु के पिताजी वो कथा करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं हरिनाम की तरफ। तो उन्होंने एक माता जी को कथा सुना के भक्त बनाया, वो भी इंग्लैंड में। वो इंग्लैंड में ऑनलाइन कथा करते थे उनके लिए। वो कई बार प्रश्न करती है, जवाब देते हैं, बहुत टाइम लगाया। बाद में कुछ दिन के बाद पता चला वो माता का हरिनाम हुआ। फिर वो प्रभु जी से बात करती है, और वो हरिनाम जाके कहाँ से लिया मालूम नहीं है, लेकिन लेने का रीज़न क्या है वो बोलती है, वहाँ ना एकादशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपके इधर तो एकादशी करना पड़ता है। इसलिए कहीं और जाके जहाँ एकादशियों का चक्कर नहीं है, वहाँ जाके बोला हमने नाम ले लिया। हाँ, तब तक करती थी एकादशी कथा सुन के, लेकिन उसके बाद करना छोड़ दे, क्योंकि ज़रूरत नहीं। अब तो उनके गुरुजी ने बोला कोई टेंशन नहीं। ऐसे कोई भी संप्रदाय है, वो माने या ना माने, एकादशी जो व्रत जो व्यक्ति नहीं करेगा उसका भयंकर नुकसान होगा। आप कोई भी व्रत करो ना करो, शुक्रवार का करो, शनिवार का करो ना करो, किसी और का करो ना करो, नवरात्रे करो ना करो, कुछ भी है चलता है, लेकिन एकादशी व्रत ना करने से बिल्कुल नहीं चलता है। शास्त्र में बताया एकादशी व्रत पूर्ण चंद्रमा की तरह, पूर्ण चंद्रमा के अंदर जितने भी चतुर्दश तिथियां हैं वो सारे तिथियों के चंद्र विद्यमान है। हमारा हिंदी समझ में आता है तो पूर्ण चंद्रमा मतलब है कि एकदम गोल पूर्णिमा का चांद है। अब उसमें प्रथमा का चांद है, द्वितीया का भी है, तृतीया का भी है, चतुर्दशी का भी है, पूर्णिमा का तो है ही है। इसी प्रकार से एकादशी तिथि में सारे तिथि सारे व्रतों का समावेश है। अगर किसी ने एकादशी कर लिया है उसने सारे व्रतों को कर लिया है। लेकिन अगर एकादशी को छोड़ दिया है
कोई भी व्रत करो, कुछ भी करो, वो अधूरा ही है, उसका लाभ नहीं होने वाला है। और उसमें भी विशेष रूप से एकादशी माधव तिथि है, उसकी अवहेलना करने पर, उसका त्याग करने पर, और महाप्रभु खुद ही बोल रहे हैं सर्वनाश उपस्थित है, उसका सर्वनाश होता है। ये बात है। और तो और एकादशी तिथि की बड़ी अद्भुत महिमा, जिस प्रकार से जंगल में आग लगने पर वो आग भेदभाव नहीं करता है कि ये गीला है कि सूखा है कि पेड़ है कि पौधा है। जंगल में लगी हुई आग पूरा जंगल को जला के खाक कर देता है। ऐसा ही एकादशी हमारे अनेक जन्मों से कमाया हुआ जो पाप है, पाप का फल, उसको खत्म कर देता है। और श्रीमती राधा रानी तो गोपियों को यहाँ तक बोल रही है, अगर तुम कृष्ण को अपने प्राणनाथ के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने सर्वस्व के रूप में पाना चाहती हो, वो बोलते जी तो एकादशी व्रत का पालन करो। बोलते एकादशी व्रत पालन करने पर श्री कृष्ण उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। बोलते इसमें संशय नहीं रखना, होगा कि नहीं होगा ना। इसीलिए हमारे परमाराध्य गुरुदेव अपने हरिकथाओं में अक्सर बोलते थे, जिस दिन कलकत्ता मठ में बिना किसी उत्सव का भीड़ हो जाता है तो समझ जाना कि एकादशी ही है। हरिवासर तिथि को गुरुस्थान में रहकर हरिकीर्तन के साथ में अगर हम लोग समय व्यतीत करते हैं तो बोलते उससे ज़्यादा मंगलप्रद और कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन अवैष्णव जन जारा, जो लोग वैष्णव नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं, ले पागल है तुम, तू प्रसाद नहीं पाएगा, प्रसाद का अपमान करेगा, खा। भोगे है दीवानिशी रत, वो लोग प्रसाद के नाम पे भोग में दिन रात लगे रहते, दिन रात नहीं रहते ऐसा। वो बोलते हैं पाप कर्मों में फंसे हुए, खाना पीना मौज मस्ती करना इसी में पड़े हुए, वो लोग एकादशी व्रत का मान ही नहीं रखते हैं, उसको मानते ही नहीं। क्या करना, भक्ति अंग सदाचार भक्तिर सम्मान कर, भक्ति देवी कृपा लाभ हवे। वो बोलते क्या है, ये भक्ति अंगों का पालन करते रहने पर और उसके बाद भक्ति महारानी का सम्मान करते रहने पर ये भक्ति देवी का कृपा एक व्यक्ति लाभ कर सकता है। अवैष्णव संग छाड़ एकादशी व्रत धर, नाम व्रते एकादशी तब। क्या बोलते हैं, अवैष्णव संग छाड़। आपको एकादशी के दिन जो लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, जिनको कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता, जिनको हरिकथा अच्छा नहीं लगता, उन लोगों से दूर रखना है अपने आप को। आप देखो बहुत बड़ी विडंबना है, जितने भी इस्लामिक देश है वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी होता है, क्योंकि वो लोगों का शुक्रवार का दिन जो है उनका प्रार्थना का दिन है। और जितने भी ये जो इंग्लैंड वगैरह को फॉलो करने वाले जो देश होते हैं अंग्रेज, वो लोगों का संडे छुट्टी होता है, क्योंकि वो लोगों को उस दिन चर्च जाना होता है। और हमारे देश में सनातन धर्म में एकादशी को पहले छुट्टी हुआ करता था ताकि लोग व्रत वगैरह कर सके। अब तो सेक्युलर के नाम पे जो है एक वो बनाकर एकादशी का नामो निशानी गायब कर दी लोगों ने ऐसे।
पहले नहीं तो एकादशी को छुट्टी होता था ताकि आदमी साधन कर सके, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ सके। अपने एकादश इंद्रियों को एकादश तिथि में 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रियों को एकादशी तिथि के दिन विशेष रूप से भगवान की सेवा में व्यक्ति लगा सके, ऐसा हमारा पहले व्यवस्था हुआ करता था। हमारे यहाँ पर छुट्टियाँ तिथि के हिसाब से होते थे, ये संडे मंडे के हिसाब से नहीं होते थे ऐसा। लेकिन लोग क्या है, वो सब मानना छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अवैष्णव संग छाड़ एकादशी व्रत धर। बोलते हैं अवैष्णवों का संग छोड़कर एकादशी के जो व्रत है उसको धारण करना है, उसको हमें पालन करना है। क्या करना है एकादशी को? श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने आचरण से करके दिखाया, सिखलाया। कहाँ पर? श्रीवास आंगन में लोगों को इकट्ठा किया श्रीवास आंगन में और उन्हें समझा रहे, खाना पीना ये नहीं, क्या करना है? श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान। एकादशी के दिन हरि कीर्तन का विधान है, हरि कीर्तन करना चाहिए। और इसीलिए कीर्तन करते करते चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण। भक्तों के जो प्राण, भक्तों के हृदय, श्री चैतन्य देव ने क्या किया? नृत्य आरंभ किया, नाचना शुरू किया। कहाँ शुरू किया जी? पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ। परम पुण्यवान भाग्यवान श्रीवास पंडित के घर के अंदर उन्होंने इस संकीर्तन रास को आरंभ किया। वो ऐसे ही क्लोज डोर में ही करते थे पहले, बाद में उसको उन्होंने खुल करके किया। ऐसा अंतरंग भक्तों के साथ में केवल रसास्वादन करते थे, अपने अपने जो भक्त हैं। अंतरंग भक्त कौन है? जो कीर्तन प्रेमी है, जो कथा प्रेमी है, केवल उनके साथ। जो लोगों को कथा कीर्तन सत्संग वगैरह अच्छा नहीं लगता है, वो अपने हरकतों से आपका भी ध्यान को भटका देंगे, आपका ध्यान भी भटका देंगे। इसीलिए जो लोग केवल भगवत प्रेमी हैं, जिनको भगवान की आराधना अच्छा लगता है, जो वैष्णव हैं, उन्हीं के साथ में पहले किया करते थे ऐसे। और क्या किया? बोलते उठी लो कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, गोपाल गोविंद के नाम उच्चारण करते हुए। यह है एकादशी को करने वाला कार्य। मृदंग मंजीरा बाजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब हैल मिशाल। क्या हारमनी है! बोलते मृदंग बज रहा है, मंजीरा बज रहा है, शंख बज रहा है, करताल बज रहा है, सब कुछ बज रहा है। और संकीर्तन संगे सब हैल मिशाल, ये सब कुछ संकीर्तन के साथ में मिक्स हो गया। आज मैं कमरे में कह रहा था हमारे गोपाल को कि मैंने बोला ये लोग यूनिफॉर्म स्टेप्स में डांस करते हैं, वो बड़ा बेकार सा लगता है मुझे। कीर्तन होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे वो जो सिनेमा में कलाकार करते हैं, मालूम है ना, सब एक जैसे डांस करते हैं, स्टेप्स जो है। पहले ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते अच्छा तो है, करताल वरताल सारे बाजे सब कुछ मिक्स हो करके बजते हैं, कितना अच्छा लगता है। एक अंतर है, करताल का साउंड अलग है, मृदंग का साउंड अलग है,
उसका बजने का वो अलग है, इसका बजने का अलग है, हारमोनियम का अलग है, सब अलग है। अलग अलग साउंड्स होने के बाद भी संकीर्तन के अंदर सब एक ताल पे आकर हार्मोनाइज करके चल रहे हैं। ऐसा आदमी भी ऐसे ही करो, तुम कैसे भी डांस करो, तुम कैसे भी नाचो, तुम कैसे भी नाचो, और बोलता अगर ऐसा करने से एक दूसरे का हड्डी तोड़ देंगे लोग, क्या करें। कहने का मतलब है हार्मनी होना चाहिए। अब एक गाता है एक ताल में, दूसरा गाता है दूसरे ताल में, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां ऐसा नहीं, ये ताल दोष, सुर दोष, रस दोष, ये सब कुछ भी नहीं है। एब्सोल्यूट हार्मनी के साथ कीर्तन चल रहा है। हर चीज एक दूसरे के साथ प्रॉपरली जो है सिंक हो गया है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर विजाती व्यक्ति होता है तो महाप्रभु को वो भी बहुत इरिटेट करता है। ऐसा उसको महाप्रभु एंटरटेन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इसके लायक नहीं है। तो यहां पर इसीलिए बोलते संकीर्तन संगे सब हैल विशाल, संकीर्तन के साथ में सब मिक्स हो गया है। ऐसे हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जब कीर्तन हो फोकस कीर्तन पे ही रखना चाहिए। जब कथा हो फोकस कथा पे रखना चाहिए। जब सो रहे हैं तो सोने पे फोकस रखना चाहिए। नींद में भी आदमी फोकस नहीं रखेगा तो पूरा रात नींद ही नहीं आए, क्या फायदा। जो भी आपका काम है उसमें आप फोकस देके करना चाहिए, विशेष रूप से भजन साधन में। ब्रह्मांडे भेदिला ध्वनि पूरी आकाश, ये ब्रह्मांड को भेद करते हुए ये जो कीर्तन का शब्द है वो आकाश में फैल गया चारों तरफ। चतुर्दिकेर अमंगल जाए सर्वनाश, चारों तरफ का अमंगल वो बोलते सर्वनाश हो गया है। इसीलिए कीर्तन करने से जितने भी अमंगल होते सब खत्म हो जाते। हमारे जितने भी मठ मंदिर बनने से पहले से ही इस बात का प्रचलन है, मंगल भवन अमंगल हारी करके। भगवान कौन है? मंगल विधान करने वाले और अमंगल को खत्म करने वाले। कैसे करते हैं? बोलते संकीर्तन के माध्यम से करते हैं। कृष्ण नाम करो, सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं। वो जो शब्द भगवान का नाम जहां जहां तक जाता है वहां के सारे अनर्थ सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं चारों तरफ के अमंगल सब सर्वनाश हो रहे हैं। चतुर्दिके श्री हरि मंगल संकीर्तन, मध्य नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। चारों तरफ क्या हो रहा है? वो बोलते भगवान का मंगलमयी संकीर्तन हो रहा है। अब आप देखो परमाराध्य गुरुदेव जब अप्रकट होने लगे थे कलकत्ता में 11 अप्रैल को बोल दिया था, और उस दिन गुरुजी का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा लास्ट उस पे आ गया था, सेंसिटिव मोमेंट्स पे, कि जितेंद्री महाराज जी आके बोलते हैं कीर्तन शुरू करो, कीर्तन शुरू करो, क्योंकि ऐसा माहौल ही ऐसा था कि अब गुरुजी अब भी जा रहे हैं। और उसके बाद गुरुजी ने कृपा करके 9 दिन रहे हैं, लेकिन वो 9 दिन संकीर्तन बंद नहीं हुआ। आप खुद जानते हैं, जो लोग वहाँ गए हैं साक्षी रूप से जिन्होंने दर्शन किया, 90% लोग तो इवेंट भूल गए थे कि किस लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस पता ही नहीं चल रहा, भूल गए लोग।
क्यों भाई, इतनी ऐसे कैसे हो सकता है? संकीर्तन में ऐसे खो गए। आप थे ना संकीर्तन में, ऐसे खो गए लोग, किसी को ये चीज का सुध ही नहीं है। अगर होता तो रो रो के कीर्तन करते। ऐसी कीर्तन चल रहा है वहां पर, एक तरह से अगर कहे तो वो ना भूतो ना भविष्यति है, ना तो उस तरह का अद्भुत संकीर्तन उसके पूर्व कभी हुआ ऐसे हमने ना सुना, और मुझे नहीं लगता कि आगे कभी होगा ऐसे। रात 2 बजे भी वही जोश के साथ कीर्तन हो रहा है जो कि दिन में हो रहा है। भक्त लोग अपना अपना टाइम बना करके आके रात क्या दिन क्या कीर्तन चल रहा है। आधे से ज्यादा लोग इस बात को भूल चुके थे कि गुरुजी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और गुरुजी अप्रकट होने के उस पे है। ऐसा है संकीर्तन। ये संसार के प्लेटफॉर्म से व्यक्ति को पूरी तरह से ऊपर उठा दे, एक ऐसी अवस्था तक पहुंचा दे जहां पर किसी प्रकार का चिंता दुख दरिद्री के लिए जगह होता ही नहीं ऐसे। और अगर वही हम एकादशी के दिन करें फिर कहना ही क्या। एकादशी के दिन करते हैं तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि वो दिन तो भगवान का विशेष रूप से कृपा दृष्टि होता है जगत के ऊपर। भगवान तो हर पल हर क्षण देखते हैं, बट एकादशी के दिन पर्पसली देखते हैं। ये विशेषता, इसलिए बोलते हैं चारों तरफ के अमंगल ध्वंस हो रहे हैं और सभी भक्तों के बीच में सचिनंदन गौरहरि नृत्य कर रहे, नाच रहे हैं एकदम आनंद में। सवार अंगे ते शोभे श्री चंदन माला। जितने भी भक्त आए हैं, ये जो हम लोग हमारे इस परंपरा में नगर कीर्तन हो, वैष्णव सेवा हो, कुछ हो, सभी को चंदन और माला अर्पण करते हैं, ये महाप्रभु से चलता आ रहा है। हर इवेंट पे जो भी भक्त आते हैं उन लोगों का माला और चंदन से उनका सेवा किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे सवार अंगे ते शोभे श्री चंदन माला, सबके गले में है। आनंदे गाये न कृष्ण रसे होई, कहाँ चला गया है तो बोलते क्या बोल रहे हैं यहां पर, आनंदे गायेन कृष्ण रसे, मतलब जो लोग गा रहे हैं वो लोग कृष्ण रस में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। निजानंदे निजानंदे नाचे महाप्रभु विश्वंबर, चरणेर ताल सुनी अति मनोहर। इतने आनंद में श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य कर रहे हैं। वो क्या है, संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले गौरहरि अपने ही नाम के कीर्तन में बड़े ही आनंद के साथ में नृत्य कर रहे हैं। और इतने सुंदर नृत्य कर रहे हैं, चरणेर ताल सुनी अति मनोहर। ऐसे बेढंगा तरीका से नाचते नहीं हैं। अब श्री गुरु महाराज जी जब नृत्य करते हैं कितना सुंदर लगता है, कितना डिसेंट लगता है, कितना अद्भुत लगता है। चाहे गुरुजी उस जोश में आके ऐसे झूलते हुए कीर्तन करते हैं तब भी। मैं तो एक दिन गुरुजी का नृत्य इतने नज़दीक से देखा था जब देहरादून में था, नरसिंह चतुर्दशी को।
गुरुजी गा रहे हैं, सई दूटी कथा भूलो ना सर्वथा, कर उच्च स्वरे हरिनाम रव करके। उस समय उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, गुरु के हाथ ऐसे 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 करके उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं और गुरुजी के शरीर ऐसे ऐसे करके हिलता हुआ। कितनी अद्भुत भाव भंगिमाएं हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग जब कई बार नाचते हैं तो धोती इतना ऊपर उठ जाता है, टांग इतने ऊपर उठता है, कभी कभी डर ही लगता है कि हमारा ही पाँव किसी के ऊपर ना गिर जाए, किसी का हम पे ना गिर जाए, है ना। बड़े वाइल्ड तरीका से लोग डांस करते हैं कीर्तन में ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं। महापुरुषों का एक अलग तरीका से होता है। वो चाहे थोड़ा सा ही ऐसे हाथ ही उठा दे। एक अमृतसर में परम पूज्यपाद श्रील भक्ति ललित गिरी गोसाई महाराज जी जब कीर्तन कर रहे थे, वहाँ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा था जिसमें श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने हाथ उठा के ऐसे ऐसे किया। बस वो इतनी सी दृश्य भी जो है इतना मनमोहक लग रहा था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये लोग शुद्ध महापुरुष हैं। उन लोगों के कोई भी क्रिया वो परमाद्भुत होता है। और वो जिनकी आराधना करते हैं सचिनंदन गौरहरि, वो कितने सुंदर ताल भाव के साथ में नृत्य करते हैं, हम क्या उसकी कल्पना करें। यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर यही बोल रहे हैं कि इतना सुंदर लग रहा है महाप्रभु का नृत्य, कोई हिसाब नहीं। भावावेशे माला नाही रहे गलाए, इतने भाव में नृत्य कर रहे हैं, वो माला वो गले में रह नहीं रहा, टूटकर वो सारे फूल बिखर बिखर के भक्तों के ऊपर गिर रहा है। ऐसा सुन के कितना अच्छा लगता है मालूम नहीं। कल्पना करके देखो, गुरु महाराज जी नृत्य कर रहे हों, आसपास में जैसे हम लोग खड़े रहते हैं सारे खड़े हों, और माला टूट कर अगर बिखर के ऊपर गिर गया हो। मैं गुरुजी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत लोग, हम सब ऑलमोस्ट गुरुजी के साथ दर्शन किया ही है और उनका संग किया, उनका कथा सुना, उनसे बात किया, उनके साथ हमारा बॉन्डिंग है। आप कल्पना करो, वो जो गुरुजी का हार टूट कर ऊपर गिर जाए, आदमी तो आनंद से तो पागल ही हो जाएगा पूरा। बोलते चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे हैं, उनके गले से माला टूटकर भक्तों के ऊपर बिखर रहा है फूल ऐसे। कितना उद्दंड कीर्तन कर रहे हो, कितना नाच रहे हो, आप कल्पना ही करके देख लो। ऐसा कब कर रहे हैं? हरिवासर तिथि में रोज करते थे, ये एकादशी की बात है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? बोलते हैं यार नामे वाल्मीकि हैल तपोधन, यार नामे अजामिल पाइल मोचन। अजामिल का उद्धार हो गया जिनका नाम लेने से, वाल्मीकि जी का उद्धार हो गया जिनका नाम लेने से। यार नाम श्रवणे संसार बंधन गुचे, जिनका नाम सुनने मात्र से संसार के बंधन टूट जाता है। हेनो प्रभु अवतारी कलयुगे नाचे, ऐसे ही भगवान सचिनंदन गौरहरि के रूप में अपने ही नाम के कीर्तन में उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। यार नामे गाय शुक नारद बेडाए, जिनका नाम को कीर्तन करते करते सुखदेव गोस्वामी, नारद गोस्वामी त्रिभुवन में विचरण कर रहे हैं। सहस्र वदन प्रभु यार गुण गाए, अनंत देव अपने हजार फणों से जिनका नाम का कीर्तन कर रहे हैं। सर्व महा प्रायश्चित ये प्रभुर नाम, जितना भी हमसे गलतियां हुई हो, जान के हुए हो अनजान में हुए हो,
जान के ही हो गया, बहुत सारी गलतियां मैं जानबूझ के किया। और बोलते कोई दिक्कत नहीं, उसका सर्व महाप्रायश्चित यही प्रभु नाम, भगवान का नाम है। पाप करना तो पतित जीव का स्वभाव है, पाप करना, गलत करना। लेकिन एक बात बताया शास्त्र में, भूमो स्वगलित पादानाम भूमिरेव अवलंबनम, आपके चरणों में ही गिरा मैं, आपसे विमुख होके पड़ा मैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, बोलते हैं जिस प्रकार से जमीन में गिरा हुआ व्यक्ति जमीन को ही पकड़ के उठता है, नहीं आसमान में किसी चीज को पकड़ के उठता है, जमीन का सहारा लेके उठता है। वो बोलते त्वयि जात अपराधा नाम त्वमैव शरणम प्रभु। अब जो हो गया गलती मेरा आपके चरणों में हो गया है, इसीलिए प्रायश्चित भी मैं आपके चरणों का शरण लेकर के ही करूंगा। इसीलिए बोलते सर्व महाप्रायश्चित, ये प्रभु नाम, भगवान का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और क्या बोलते हैं, से प्रभु नाचाए देखी या तो भाग्यवान, ऐसे भगवान जिनका नाम है उनको नाचते हुए देख रहे हैं, भाग्यशाली लोग। भगवान को देखने के लिए भाग्य चाहिए, उनका नाम करने के लिए भाग्य चाहिए। मुंह से दुनिया भर की गंध निकल सकता है, लेकिन भगवान का नाम इतने आसानी से निकलता नहीं है। नहीं महाराज मैं रोज कर रहा हूं, जिस समय निकलना चाहिए तब निकलने की बात हो रहा है। रोज इसीलिए करना पड़ता है ताकि जो समय आएगा जब, तब हमारा मुख से नाम निकल सके। समझ में आता है? पूरा साल अगर मैंने बहुत पढ़ाई किया लेकिन एग्जाम में फेल हो गया, कोई मतलब है बताइए? जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, लिख नहीं पाया, उसने क्या पढ़ाई किया फिर? इसी प्रकार से हमें जीवन भर ये जो नाम साधन कर रहे हैं, ये उसी भाग्य के लिए कि जब मेरा समय आएगा, मेरा निमंत्रण आएगा, उस समय मेरा मुख में मेरे गोविंद का नाम बसा रहे। भगवान का दर्शन, भगवान का नामोच्चारण, और बोलते हैं जिसके भाग्य में होता है वही भाग्यवान है, हर कोई भाग्यवान नहीं। मेरे 4 मकान है, मेरे 5 गाड़ी है, मेरा ये है वो है, वो क्या है? शंकराचार्य जी महाराज बोलते ना कुरु धन जन यौवन गर्वम, तुम इन सब का गर्व मत करना, तुम्हारे रहते रहते तेरे हाथ से सब छूट जाएगा। ऐसे ये बात है। गर्व किस चीज का करना चाहिए? कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं दास हूं, ऐसा। तो यहां पर बता रहे हैं, और बोलते वृंदावन दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? बोलते मेरे प्राण, मेरे हृदय के धन कौन है? बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं। आज मैं उनका महिमा को गान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। ऐसे चैतन्य भागवत जी के अंदर वो चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए बतला रहे हैं कि एकादशी के दिन महाप्रभु ने क्या किया। जो हो, आज हरिवासर तिथि है। श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हमने कई बार श्रवण किया कि एकादशी तिथि का पालन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करना चाहिए। तो महाराज ये जो फलश्रुतियां किस लिए?
शास्त्रों में बतला रहे हैं, जिस प्रकार से गाजर ना खिलाओ तो गधा आगे नहीं जाता है। गधा आगे जाता नहीं ना, उसको गाजर देना पड़ता है। और बच्चे आजकल ऐसे हो गए, तुम 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो तुम्हें थोड़ा 5 मिनट के लिए मोबाइल दे देंगे। वो 5 मिनट के मोबाइल के चक्कर में किताब लेके बैठ जाता है। एक अलीगढ़ की एक माताजी है, हैदराबाद में रहती है, बहुत अच्छी है। वो अपने बच्चों को लेके आती है और बच्चों को लाती है। उनका लड़का है, छोटा सा है। मेरे पास आने के बाद बोलती है प्रणाम करो। वो साष्टांग प्रणाम करवाती है, फिर बोलती है चरण दबाओ। एक दिन मुझे पता चला बच्चे आना नहीं चाहता, खेलना चाहता है, छोटा बच्चा है। तो वो क्या करती है, जाएगा तो 10 रुपए दूंगी, प्रणाम करेगा तो 10 रुपए दूंगी, चरण सेवा करेगी 20 रुपए दूंगी। इतना हंसी आया मुझे। बच्चा है छोटा सा, उसको क्या मालूम, और देती नहीं है, कहां से देगी। वो करेगा क्या, वो रखती है अपने पास ही है, बोल देती है तेरा 120 रुपए हो गया, तेरा 200 रुपए हो गया। उसको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा जमा है, ऐसे। और वो क्या करता है, प्रणाम करता है, आके सेवा करता है, कुछ ना कुछ करता है, ऐसे। शास्त्र भी जानते हैं ये लोग सब जो है विषय में फंसे हुए लोग हैं, बेकार। इनको हम बोले तुम भगवत प्रेम को प्राप्त करोगे, वो करेगा ही नहीं। मायाबद्ध इतना फंस गया माया में, तो उन लोगों को गाजर दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, बच्चे को टॉफी दिखा रहे हैं। तुम अगर ये दवाई खा लोगे तो तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट जो है तबीयत खराब करने वाली चीज है। तो माँ का उद्देश्य जो है चॉकलेट खिलाकर उसकी आदत बिगाड़ना नहीं है, उसको दवाई देकर उसको रोग से छुटकारा दिलाना। माँ का उद्देश्य ये नहीं है उसको पैसा देकर उसका बुद्धि खराब करना, लेकिन वो नासमझ उम्र में है, तो इसीलिए उसको पैसा दिखाकर उसको सेवा में लगाना। धीरे 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 सेवा करते करते, प्रणाम करते करते, आते आते, कीर्तन में बैठते बैठते उसकी वृत्तियां अपने आप कृष्णोन्मुख होंगे। रोज दवाई खाते खाते बच्चे का बीमारी चला जाएगा। ऐसे ही नासमझ लोग फलश्रुति की उम्मीद से, मैं इस एकादशी करूंगा तो मेरे पाप चले जाएंगे, मैं ये एकादशी करूंगा तो मोक्ष मिलेगा, मैं एकादशी करूंगा तो मुझे पुत्र मिलेगा, ऐसे ऐसे विचारों के साथ लोग एकादशी करते हैं। लेकिन मूल उद्देश्य है एकादशी का, जो करने से हम लोगों को प्राप्त होगा, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम की ये विशेषता है कि प्रेम जहां है वहां कृष्ण आकर्षित होते हैं। अगर कृष्ण चुंबक है तो जीव लोहे की तरह है, जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन अगर जिसके अंदर प्रेम है तो वो चुंबक की तरह बन जाएगा, जिसके प्रति कृष्ण आकर्षित होते हैं। कितना बोलते महाराज ठाकुर जी तो आते ही नहीं, हमारी पुकार सुनते नहीं। तुम प्यार करके देखो, उन्हें प्रेम से पुकार के देखो, उनके चरणों में अपने मन को लगा के देखो, मजा ले। उसके बाद आप कुछ चाहो और भगवान ना करे, वो हो ही नहीं सकता। यही हमको एकादशी तिथि के पालन करने से सहजता से प्राप्त हो जाएगा। बस। वृंदावन बिहारी लाल की। टाइम क्या हुआ? 9:50 हो गया है। वाह।
जो भी है आप लोग, मैं तो कल सुबह चल जाऊंगा यहाँ से, और अगला निमंत्रण कब है मुझे नहीं मालूम है, और वो तो प्रभु जी का एक सिस्टम होता है, उस हिसाब से जब नंबर लगेगा मेरा तो जो मैं आप सबको मिलने आऊँगा। मानसा बहुत प्यारा जगह है। पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी के साथ मैं पहली बार आया इधर एक तरह से। वैसे तो एक बार पहले आया था जब ये शायद कंस्ट्रक्शन हुआ नया नया ही हुआ था, हमारे गुरुजी आए थे तब, लेकिन फिर कभी आया नहीं। श्रील भारती गोसाई महाराज जी के साथ में ही आया इधर। महाराज बहुत एंजॉय करते थे, महाराज जी को बड़ा प्यारा लगता था इधर, और इसीलिए मुझको भी बहुत अच्छा लगता है मानसा में। और प्रभु जी का आचरण अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। बहुत तंग करके सेवा करते हैं, तो जो भी है, इसलिए जब मौका मिलेंगे तब मिलेंगे। आप लोग सब मिलकर जैसे अभी तक करते आ रहे हैं ऐसे ही संकीर्तन, हरि कथा, साधु संग, इन सब के बीच में खुद को रखना, ये तो बहुत भाग्य की बात है कि मानसा को हमारे विश्वम्बर प्रभु जी और गोविंद सुंदर प्रभु जी, ये सारे जो भी वैष्णव लोग हैं, इनका संग मिला हुआ है। अच्छे भक्त ना मिलना भी अपने आप में एक दुख है। अगर हमारे जीवन में अगर हमको अच्छा आदमी नहीं मिला ना, हमारा जीवन को बड़े प्यार से हंसते हंसते खड्डे में डाल देगा वो, और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि खराब हो गया ना, पता नहीं चलता। जैसे आदमी का संग मिलता है, वो अगर गलत भी करता है, वो गलत हमें सही लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा कन्विंस हो चुके होते हैं। इसीलिए बहुत भाग्य होने से अच्छे अच्छे लोग जीवन में आते हैं, जिनका गाइडेंस हम लोगों को निश्चित रूप से भगवान की ओर ही लेके जाएगा। और ये मानसा का भाग्य है कि ऐसे हमारे वैष्णव यहाँ पर है, जो लोग कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करते, जो लोग हमेशा सबको हरि कथा, हरि भजन, वैष्णव सेवा और संघ के लिए इंस्पायर करते हैं। इस तरह का मौका गंवाना नहीं चाहिए। आज सुबह ही मेरा विश्वम्बर प्रभु जी से बात हो रहा था। प्रभु जी बोलते, महाराज बुढ़े तो हो गए, कब चले जाना पता नहीं, थोड़ा बहुत सेवा संग हो जाए। मैं सोच रहा था, मान लो अगर ऐसा कुछ होता है भगवान की इच्छा से, तब एक्चुअली पता चलेगा लॉस क्या हुआ है, तब पता चलेगा। आज हमारे पूज्य गुरुदेव 8 साल हो गया प्रकट होकर। मैं एक दिन पूज्यपाद माधवपुरी प्रभु से बात कर रहा था। मैं उनसे कह रहा था कि इतने साल गुरुजी के सामने रहने का जो सुख है, वो अगर एक तरफ है, तो बिना गुरुदेव के फिजिकल प्रेजेंस के जो अगले 25-30 साल गुजारना है, उसका दुख किसी को बताया नहीं जा सकता। वेरी पेनफुल, क्योंकि अब खो चुके हैं, इसीलिए पता चल रहा है कि क्या खो लिया। जब वस्तु सामने है, तब उसका मूल्य ठीक से हम लगा नहीं पाए। कई बार यात्रा करते हैं जब हमारे साथियों के साथ, बहुत याद आता है पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी के साथ किया गया यात्राएं। वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो शिक्षा, यहीं पे महाराज जी ने कहा था, यहीं पे तुम कैसे बोलता है, क्या बोलता है, मुझे देखना है। और उसके बाद बोलते कि तुम मेरे साथ में रहा, कल को लोग क्या बोलेगा कि महाराज के साथ रह करके क्या सीखा।
ऑलमोस्ट इस तरीके से महाराज जी ने उस दिन यहाँ पर पहले दिन मुझको कमरे में बोला था कि मतलब है कि तुम अगर कोई बात बोलोगे वो ढंग से होना चाहिए, ऐसे मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए केयर करने वाले, हमारे अच्छा सोचने वाले, हमें प्यार करने वाले, हमें गाइड करने वाले, ये हर व्यक्ति को बहुत जरूरत है। और भाग्य से गुरुजी की कृपा से आप लोगों को ऐसा संग मिला है इन वैष्णवों के माध्यम से। आप लोग अच्छे से इनके संग में रहना, हरिभजन करना, परम मंगल होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय गज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। मुकुट मकराकृत कुंडल, गले वैजयंती माला। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, गले वैजयंती माला। चरणन नुपुर रसाल, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा सुंदर वदन कमल दल लोचन, बांकी चितवन हारी। सुंदर वदन कमल दल लोचन, बांकी चितवन हारी। मोहन वंशी बिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे वृंदावन में धेन चरावे गोपी जन मन हारी वृंदावन में धेन चरावे गोपी जन मन हारी गोवर्धन धारे राधे श्याम 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 श्री गोवर्धन धारे राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे जय भज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधा कृष्ण मिली अब गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिली अब गौर रूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारे राधे श्याम 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 जय कीर्तन धर्म प्रचारे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम जय ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 तुम बिना मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना
चरणन में बलिहारे राधे श्याम 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 चरणन में चरणन में बलिहारे राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम जय ब्रज जन मन सुखकारे राधे श्याम 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 सुखकारे राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हे राधे श्याम 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 हे राधे श्याम 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 हे राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे श्याम। ये बंधन है, ये फंसा के रखा हुआ है, नहीं जाने तो ऐसे ही ठीक है। अभी 5 में सभी लोग खड़े होकर भगवान का नाम 5 मिनट 7 मिनट 12 मिनट लग जाएगा कहीं इधर। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram,
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरि बोल
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल